धामी सरकार 2 का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य उत्तराखंड के लिए काफ़ी अहम विभाग माने जाते हैं। लेकिन इन 1 सालों में क्या कुछ काम शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हुआ है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी। सर, किस तरीके से आप देखते हैं? खासा महत्वपूर्ण दोनों विभाग उत्तराखंड के लिहाज से भी है। क्या कुछ काम इन दोनों विभागों में 1 साल में देखते हैं? देखिए, हमने बेसिक काम अपने विभागों में किए हैं कि हमने नियमावली बनाई है, हमने टीचर्स की नियुक्तियां की, हमने प्रमोशन किए, हमने विद्यालयों की व्यवस्था ठीक की, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत इनोवेटिव काम किए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो वादे हमने अपने सरकार के समय में किए थे उनको 1 साल में पूरा करने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा दोनों विभागों में अगर नौकरी देने का काम भी किया तो हमने किया है। आपने ये भी देखा होगा कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए हम एक नई नीति ला रहे हैं। हम क्लस्टर स्कूलों में जा रहे हैं। हम एकल टीचर की जगह जो है 2-2 टीचर की व्यवस्था कर रहे हैं। हम छात्रों के लिए मेधावी छात्र जो है छात्रवृत्ति योजना ला रहे हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव काम कर रहे हैं हम लोग। और इसके लिए मैं दोनों विभागों के सभी, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे अधिकारी हों, उन्होंने भी रात दिन इसमें मेहनत की है। शिक्षा विभाग की खासकर बात करें तो क्या कुछ प्राथमिकता शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आगे रहेगी और क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो शिक्षा का जो ग्राफ है इस तरह उत्तराखंड में और बेहतर हो? देखिए, मैं कह रहा हूँ अब कि हम देश के टॉप 10 राज्यों में आ जाएंगे जहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है। ये मैं आज कह रहा हूँ आपको। जहाँ तक टीचर्स की कमी है तो बहुत जल्दी हम उनकी भी नियुक्तियाँ करने, हमने एलटी के टीचरों की नियुक्ति कर दी, बेसिक में लगभग 1900 टीचरों की नियुक्तियाँ कर दी, लेक्चरर्स की भी हम जो है लगभग 950 लेक्चरर्स की नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो काफ़ी काम चल रहा है और काम बहुत अच्छी गति से चल रहा है। एक बात आप ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा विभाग है उसमें जिस तरीके से अब 1 साल की उपलब्धियों के बीच हम अगर देखें तो आप बोर्ड परीक्षार्थियों के रिजल्ट बेहतर करने, उन्हें दोबारा से जो बैक पेपर का मौका आप देने जा रहे हैं, किस तरीके से दिखते, कितनी व्यवस्था में इससे सुधार हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जो छात्र की मेन समस्या थी वो पहली बार हमने उसको जो है पकड़ा है। और ये भी कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए क्या क्या पैरामीटर हमको तय करने हैं वो भी हमने तय किए हैं। और एक अच्छा वातावरण ये है कि मैं शिक्षक संगठनों के साथ हर 2 महीने में लगातार बैठता रहता हूँ। मैंने भी अभी तक लगभग 250 से ज़्यादा स्कूलों का दौरा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक कलेक्टिव लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। अटैचमेंट सारे विभागों में आपने निरस्त किए हैं, खासकर शिक्षा विभाग में एक अजीब सी स्थिति आ गई है। कई स्कूलों में जो है वो एक एक शिक्षक अब इससे रहने वाले हैं। कल आपने बैठक भी इसको लेकर की है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, कल कार्मिक और शिक्षा विभाग की एक बैठक मैंने की है और चूंकि अटैचमेंट व्यवस्था हमारे प्रदेश में नहीं है और अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो उसके इतर अगर कोई काम हो रहा है तो वो भी ठीक नहीं है। तो अब हम इसके लिए एक शिक्षा विभाग के लिए अलग से कुछ व्यवस्था बना रहे हैं और बहुत जल्दी ये व्यवस्था बनेगी तो उससे जो है एक वैधानिक चीज़ हो जाएगी और मुझे लगता है उसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लास्ट सवाल सर, डॉक्टरों की कमी को लेकर हमेशा से रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2024 तक उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट हो जाएगा जहां सरप्लस डॉक्टर हो जाएंगे। किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को आप देखते हैं? और बॉन्ड को लेकर भी आपने कहा है कि जो सरकारी कोटे से यहाँ पर एमबीबीएस से कर रहे हैं डॉक्टर की पढ़ाई, अगर वो बॉन्ड तोड़ते तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए, अभी तक जो गरीब बच्चे होते हैं हमारे राज्य में उनको हम बॉन्ड से जो है निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, बहुत कम खर्चे में पढ़ाई कराते हैं। और देखने क्या आता है कि जब वो एमबीबीएस का लेते हैं तो फिर बॉन्ड को मानने में इनकार कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था इसलिए थी कि वो लचीलापन था उसमें। तो अब हमें कर रहे हैं कि जो अभी बच्चा एमबीबीएस जो है बॉन्ड में करेगा उसको जो है 5 साल पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ेगी और अगर वो नहीं करता है तो बॉन्ड की शर्तें हम और कठोर बना रहे हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए का उसको जुर्माना देना पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं हम कि भाई प्रदेश में जो है हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएं और हम पे लगभग 2850 पद हमारे एमबीबीएस के डॉक्टर्स के हैं, जिसमें से लगभग 2600 पद भर चुके हैं और 300 भी आने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 2024 में अगले साल है हम बैकलॉग भी पूरा कर लेंगे, 100% डॉक्टरों की भी नियुक्तियां कर लेंगे। अब हमारा जो बैकलॉग रहेगा वो रहेगा सर्जनों का, तो उसके लिए भी हम एक अलग से व्यवस्था कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि अब एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी हमारे प्रदेश में नहीं रहेगी।
शिक्षा और जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस एक साल में कई बड़े निर्णय जो है वो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग में लिए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो बड़ी चीज वो कह रहे हैं कि 2024 तक जो उत्तराखंड में है अब वो डॉक्टरों के पद जो है वो पूरे भर जाएंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।